नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के मंदिर, बावड़ियाँ, हवेलियाँ, छतरियाँ। ये सारा याद एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इससे बाहर आपको कहीं भी और कोई कंटेंट तलाशने की या भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारा ये एक ही क्लास में, ध्यान से क्लास में देखना। ये भाई, जैसे आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, मंदिर, बावड़ी, जितनी भी सारी राजस्थान की बावड़ियाँ हैं, बावड़ियाँ, जितनी भी छतरियाँ हैं, जितने भी छतरियों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, और हवेलियाँ जैसे दुर्ग और महल तो हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्लास जाके देख लो। एक क्लास में सारा ही टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हैंड राइटिंग में बन जाना भाई। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के मंदिरों से। कोई भी काम, शुभ काम शुरू कर तो सबसे पहले देवी देवताओं को स्मरण कर लेना चाहिए। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के मंदिर। तो मंदिर की कई प्रकार की शैलियाँ बनी हुई है। ये पूछा भी गया था कि कौन सी शैली गुर्जर प्रतिहार मंदिर की शैली की में नहीं बना है। तो पुराने मंदिर है, ऐसा कौन सा मंदिर जो सबसे पहले तिथि युक्त है, वो सारा ही मंदिर से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारा आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप तो एकाग्रता के साथ क्लास देखिए। पहली है द्रविड़ शैली के मंदिर। कौन कौन सा है द्रविड़ शैली के मंदिर? द्रविड़ शैली या दक्षिण की शैली है, ध्यान रखना, ठीक है। ये रंगनाथ जी का मंदिर, ये कहाँ पे है? पुष्कर, अजमेर में। शैली कौन सी है? द्रविड़ या गोमुख शैली, मतलब गाय के मुख के आधार के आकार का जो मंदिर बनता है उसे गोमुख शैली कहते हैं। ये दक्षिण शैली के ज़्यादातर मंदिर साउथ की साइड में ज़्यादा बनते हैं। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। ये जूनागढ़ दुर्ग में है। औरंगजेब के सेनापति व बीकानेर के शासक अनूप सिंह दक्षिण भारत से आते समय मूर्तियां साथ में लेकर आए थे। इस मंदिर में हस्य गणपति की मूर्ति भी है। आगे पूछा जाता है देवी 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, वो मंडोर में, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। अगले हैं नागर शैली के मंदिर। ये कौन सा है? सावित्री माता का मंदिर जो पुष्कर में है, स्थान रत्नागिरी की पहाड़ी पुष्कर में। इसमें दो प्रतिमाएं हैं, एक सावित्री माता, दूसरी मां सरस्वती। एकमात्र ये सरस्वती मंदिर है राजस्थान में। अगला है एकलिंग जी के स्थान, जिसे लकुलिस मंदिर भी कहते हैं। ये उदयपुर में है। उदयपुर के कैलाशपुरी गांव में। इसने बनाया किसने था? बप्पा रावल। बप्पा रावल कौन था? बप्पा रावल वही व्यक्ति था जो मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक था। बप्पा रावल, जिसे काल भोज भी कहते हैं। बप्पा रावल या काल भोज एक ही बात है। बप्पा रावल को चाहे काल भोज, ये वही शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। मेवाड़ का आदि पुरुष। इसने कैलाशपुरी गांव में ये मंदिर बनाया था एकलिंग जी का। और मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग का पेन कलर चेंज कर लेता है, एक मिनट। मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग का दीवान मानते हैं। राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है ये। भगवान शिव की सबसे काले पत्थर की चंद्रमुखी मूर्ति है। वो कहाँ पे है? कैलाशपुरी गांव में, उदयपुर में पड़ता है, जहाँ पे बप्पा रावल ने मंदिर बनाया। एकलिंग जी का स्थान या लकुलिस का मंदिर। अब इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर के चारों ओर तरफ परकोटे का निर्माण राणा मोकल एवं राणा कुंभा के द्वारा कराया गया। मेवाड़ के गुइल सिसोदिया राजवंश के शासक स्वयं को एकलिंग का दीवान मानते हैं। ये पूछा भी गया है। ये कला संस्कृति ऐसा टॉपिक है कि इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जो सारी क्लास हो रही है ना, ये हम इस क्लास को रोज जीते हैं, रोज हमारे सामने होता है। फिर भी सबसे ज़्यादा सवाल गलत होने के चांस कला संस्कृति में होते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा वेटेज वो भी कला संस्कृति का ही होता है। लगभग कोई भी एग्जाम लो, 15% वेटेज इस कला संस्कृति का होता है। अब एकलिंग का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। ये भी पूछा गया है। मेवाड़ के राजवंश के शासक अपने आप को किसका दीवान मानते हैं? तो एकलिंग जी का ही दीवान मानते हैं। यह भी पूछा गया है। हरित ऋषि की मूर्ति भी यहीं पे स्थित है। अगला है जगदीश मंदिर। ये कहाँ पे? उदयपुर में। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। पंचायत शैली में बना ये मंदिर। इस मंदिर में भगवान विष्णु की काले पत्थर की प्रतिमा है। मंदिर के चारों ओर शिव, पार्वती, गणपति, सूर्य एवं बाण माता की मूर्तियां भी स्थापित है। गर्भगृह के सामने भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ की विशाल प्रतिमा भी है। अगला है
शीतलेश्वर महादेव या चंद्र मोलेश्वर महादेव। ये कहाँ पे है? ये जालरापाटन झालावाड़ में। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मंदिर जिसमें समय अंकित मंदिर है, विक्रम संवत 746। ये पारंपरिक गुप्त शैली का मंदिर है, एकमात्र मंदिर, सबसे पुराना मंदिर जिसपे समय अंकित है, मतलब तिथि लिखी हुई है, विक्रम संवत 746। वो एकमात्र मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर मंदिर। कहाँ पे है? झालावाड़ में, झालरापाटन पड़ता है। अगला है सोमेश्वर मंदिर। ये किराडू बाड़मेर में 11वीं सदी में बना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। खजुराहो शैली में समानता है। ये राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, इसे उपनाम है इसे। और हड़ितो के खजुराहो बंडदेवरा में मंदिर है, शिव मंदिर, वो 12। और राजस्थान का खजुराहो सोमेश्वर जो किराडू बाड़मेर में है। खजुराहो एमपी में एक मंदिर है जिसमें अलग अलग प्रकार की ऐसे मूर्तियों का अंकन किया गया है। उस मंदिर में बड़ी ही अच्छी कलात्मक मूर्तियां बनाई गई है, उससे मिलता जुलता है ये, इसलिए इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। उपनाम राजस्थान का खजुराहो। मारवाड़ का खजुराहो भी सही कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर तथा सबसे भव्य मंदिर। ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार जो मंडोर के शासक थे, गुर्जर प्रतिहार नाम सुना होगा, नागभट्ट, वत्सराज, मीर भोज, हरिश्चंद्र। तो इन शासकों के जो काल में जो मंदिर बने वो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर कहे जाते हैं। तो सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? वो है सोमेश्वर। और सबसे लास्ट मंदिर है गुर्जर प्रतिहार शैली का सोमेश्वर मंदिर। इस मंदिर का शिखर 65 अंग उपांग युक्त है। इस मंदिर में वीर रस, श्रृंगार रस, काम शास्त्र की भाव भंगिमाएं प्रस्तुत करने वाले चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। मैंने बताया था ना, हाड़ौती का जो खजुराहो मंदिर है ना एमपी में, उससे मिलता जुलता, इसलिए इसको खजुराहो कहते हैं। काम शास्त्र की भाव भंगिमाएं प्रस्तुत करने वाले चित्र है, इसलिए इसे मारवाड़ का खजुराहो कहते हैं। खजुराहो मंदिर में भी यही सब कुछ है। अगला है शिव मंदिर। ये है बंडदेवरा। बंडदेवरा कहाँ पड़ता है भाई? 12 में। स्थान बंडदेवरा 12। उपनाम ये हाड़ौती का खजुराहो, वो मारवाड़ का खजुराहो, इसमें कंफ्यूजन मत होना। 1125 में निर्मित इस मंदिर के मंडप में स्तंभों की भव्यता दर्शनीय है, देखने योग्य है। यह देवालय पंचायतन शैली में बना हुआ है। इस मंदिर का आधार स्टेनलेट प्लेन है। अगला है अंबिका मंदिर। ये जगत उदयपुर में है। उपनाम मेवाड़ का खजुराहो है। ये अभी भी खजुराहो चल रहा है, ध्यान रखना। मारवाड़ का खजुराहो किराडू, हाड़ौती का खजुराहो बंडदेवरा 12, मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, है कहाँ पे? उदयपुर में। 961 में निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह एवं मंडप बहुत ही कलात्मक है। इस मंदिर के शिखर में 25 अंग उपांग है। ये तो छोड़ देना, ये तो आरएस मेंस में है, इतना आपका नहीं पूछते। बाकी पूछने को देखो कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, गारंटी नहीं ले सकते। मेरी ओर से तो सारा कंटेंट लेके आ गया। अगला है आदिनाथ जी का मंदिर या ऋषभ देव जी का मंदिर, वो पड़ता है उदयपुर में। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए थे, भगवान आदिनाथ को समर्पित है ये मंदिर। गुजरात के चालुक्य शासक भीम के मंत्री थे विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण कराया। इस कारण इस मंदिर को विमल शाही मंदिर भी कहते हैं। कई बार पूछा गया विमल शाही मंदिर किसे कहते हैं, तो आदिनाथ जी का मंदिर है उदयपुर में, उसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विमल शाह ने इसका निर्माण कराया था, भीमदेव था चालुक्य शासक, उसका मंत्री था। इस मंदिर के संगमरमर पर अत्यंत बारीकी से कार्य किया जाएगा। ऐसे सारों मंदिरों की विशेषता एक ही है। अगला है नेमिनाथ मंदिर या देवरानी जेठानी मंदिर। यह है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा कहां पड़ता है भाई? आबू, माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। 1231 में गुजरात के चालुक्य शासक वीर राहुल के मंत्री वास्तुपाल एवं तेजपाल ने भगवान नेमिनाथ को समर्पित इस जैन मंदिर में काले पत्थर का निर्माण करवाया है। शासकों का छोड़ दो, कौन सा मंदिर किस देवता को समर्पित है यह उसका उपनाम, यह विशेष तौर से ज्यादा ध्यान रखो। अगर हाँ कोई राजस्थान के शासक है, जैसे मेवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक, इन्होंने कोई मंदिर का निर्माण करे तो वो ध्यान रखना। अगला है रणकपुर जैन मंदिर। ये कहाँ पे? सादड़ी। सादड़ी कहाँ है? पाली में। इसका उपनाम क्या है? चोमू का जैन मंदिर है। खंभों का अजयबघर, 1444 खंभे हैं भाई इस मंदिर में। आदिनाथ जैन मंदिर ऋषभ देव को समर्पित है, मथाई नदी के किनारे है। इसका शिल्पी कौन था? ये देपाक। निर्माण धरणक्षा राणा कुंभा के ये वित्त मंत्री थे। ने यह मंदिर राणा कुंभा द्वारा दान में दी गई भूमि पर बनवाया गया। राणा द्वारा भूमि दान में दिए जाने के कारण यह मंदिर रणकपुर कहलाया। इस मंदिर में 1444 खंबे हैं तथा प्रत्येक खंबा अद्वितीय, मतलब सुंदर है। अद्वितीय यानी जिसका कोई दूसरा स्थान नहीं है, सुंदर खंबा है, कलात्मक कारीगरी तगड़ी है। इस विमल सूरी ने इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी है। कवि मैं ने इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहा है तथा यह मंदिर पंचायतन शैली भूमि शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली और भूमि शैली ये मंदिर की शैलियां हैं। और भी कई शैलियां मंदिर की, जैसे एक आपने नाम सुना होगा नागर शैली। नागर शैली
पूछा भी जा सकता है। तो अभी जो वर्तमान में भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बना है ना, वो नागर शैली में निर्मित है, ध्यान रखना। अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर वो नागर शैली में निर्मित है। श्रीनाथ जी का मंदिर ये नाथद्वारा में राजसमंद में बनास नदी के किनारे है। काले पत्थर की मूर्ति है। अन्नकूट महोत्सव जो कार्तिक शुक्ल एकम को लगता है, जिसमें भीलों की लूट प्रसिद्ध है। हवेली स्थापत्य शैली में बनाए गए इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। पूजा कौन करते हैं? वल्लभ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो पूजा करते हैं। यह मंदिर हवेली संगीत व पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी काट नहीं सकते, आराम से ध्यान से देखो। जब भी साइड में हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि बाद में नोट कर लेना। अगला है गोविंद देव जी का मंदिर, ये जयपुर में है। इस मंदिर की प्रतिमा सोय जयसिंह द्वितीय द्वारा वृंदावन से जयपुर लाए थे। गौड़ीय संप्रदाय के इस मंदिर में कृष्ण व राधा के युगल रूप की पूजा की जाती है। यह मंदिर जगन्नाथपुरी उड़ीसा, ब्रज क्षेत्र ढूंढाड़ तथा क्षेत्र सांस्कृतिक परंपराओं का सुंदर समन्वय है। ये गोविंद देव जी मंदिर वही है जहाँ पे विकसित किया जा रहा है इसको कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार द्वारा। पिछली सरकार तो में समय घोषणा की गई थी, जैसे उज्जैन महाकाल में कॉरिडोर बना है, वैसे ही गोविंद देव जी जयपुर में मंदिर कॉरिडोर बनेगा यहाँ पे भी। अगला है सास बहू का मंदिर, ये कहाँ पे भाई? नागदा में। नागदा कहाँ है? उदयपुर में। काल भोज के रासों का देवरा जैन मंदिर है। रामायण एवं महाभारत को चित्रित किया गया है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका नाम सास बहू का क्यों है, पता है? कुछ आइडिया है? वैसे इसका नाम है सहस्त्र बहू। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र यानी हजार, बाहु यानी भुजा, मतलब जिसकी हजार है भुजाएं जिसके, भगवान विष्णु, इसलिए इसको सहस्त्र बाहु का बाद में अब वो कहते हैं ना, बोलते बोलते वो क्या होता है, अपभ्रंश, अपभ्रंश से इसका नाम सहस्त्र बाहु पड़ा। वैसे इसके कहते कहते ये नाम भी सास बहू के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया ये मंदिर। यह मंदिर 975 में बनाया गया। इसमें दो मंदिर बनाए हैं। बड़ा मंदिर सास का मंदिर कहलाता है, जिसमें 10 देव प्रतिमाएं हैं। छोटा मंदिर बहू का मंदिर कहलाता है, ये पंचायतन शैली में बनाया गया है। दोनों याद रखना, सास बहू। बड़ी कौन होती है? सास। छोटी कौन होती है? बहू। तो बड़ा मंदिर सास का, छोटा मंदिर बहू का। अगला है जगत शिरोमणि मंदिर, ये कहाँ पे है? ये आमेर जयपुर में। किसने बनाया? इसका निर्माण मान सिंह फर्स्ट की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाई गई है। मंदिर के शिल्प एवं सौंदर्य पर मुगल शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। शैली पर कैसे प्रभाव देगा? क्योंकि यहाँ पे मुगल शासकों से इनकी साठगांठ थी आमेर के राजाओं से, तो जो जहाँ नजदीक होगा उसका प्रभाव वहाँ दिखता है। जैसे गुजरात शैली का प्रभाव जो गुजरात के आसपास बॉर्डर वाले हैं वहाँ पे देता है, ऐसे ही ध्यान रखना। वापस जगत शिरोमणि मंदिर महाराणा मान सिंह फर्स्ट की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। ठीक है, काले पत्थर की मूर्ति है। और ये मूर्ति लाई कहां से गई है? कृष्ण की मूर्ति चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लाई गई है। अगले है ओसिया के मंदिर। ये ओसिया कहां पड़ता है? जोधपुर में। ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल में गुर्जर महामारू शैली में बनवाए गए हैं, ध्यान रखना। इन मंदिर में तोरण द्वार अथा भव्य है। तोरण द्वार मतलब ये ऐसे मंदिर के जो मेन गेट होते हैं जिसे तोरण द्वार कहते हैं। तोरण जो ऊपर ये चित्र है इसे तोरण कहते हैं। द्वार जो प्रवेश द्वार होता है। पंचायतन शैली का अनुसरण किया गया है। शैली की विविधता मिलती है। कौन कौन से मंदिर है? सच्चाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर और भगवान महावीर का मंदिर। ये चारों कहाँ पे हैं? ओसिया में। ये सच्चाई माता वही है, ओस वालों की कुल देवी है ये। अभी आगे बात कर लेंगे, सारा एक क्लास में करेंगे तो क्या कि सारी क्लास लंबी हो जाएगी। कला संस्कृति और इतिहास, कला संस्कृति ऐसा टॉपिक है ये हर चीज़ में अपने आप से मिलता जुलता है। मतलब आप किले पढ़ोगे तो भी राजा इतिहास साथ में, राजा महाराजा साथ में जाएंगे। बावड़ियाँ पढ़ लो, राजा महाराजा जाएंगे। मतलब ये दोनों कंपैरिजन में पढ़ा जाता है और साथ साथ ही पढ़ा जाता है। तो एक चीज़ में हम सारा सब कुछ करते नहीं है। अभी कुल देवियाँ आएगी तो फिर वापस वो और उसमें बताएंगे तो फिर क्या क्लास लंबी हो जाती है। इसलिए मंदिर है तो सिर्फ मंदिरों की बात करेंगे। अगला है कैला देवी का मंदिर। ये कहाँ पे भाई? ये पड़ता है करौली में। ये मंदिर खिंची राजपूतों द्वारा कालांतर में यादव वंश भंवरपाल द्वारा संगमरमर से बनाया गया है। मुख्य मंदिर में कैला देवी माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है, जहाँ लक्की मेला बढ़ता है, धार्मिक आस्था का केंद्र है तथा लांगुरिया नृत्य तथा लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। कहाँ के? कैला देवी करौली में। और ये डाकुओं की देवी भी कहते हैं इसे, डाकुओं की देवी कैसे कहते हैं?
धौलपुर करौली ये सोयमधुर ये बीड़ का इलाका है, बीहड़ ज़्यादा है। तो पुराने समय में जो चंबल के जो आसपास जो एरिया में डकैत रहते थे ना, तो वो देवी की पूजा करते थे। तो उनकी मान्यता था कि देवी का हम पर आशीर्वाद रहेगा तो हमें पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, इसलिए केला देवी में अपने आप को मान्यता रखते हैं, इसलिए इसको डाकुओं की देवी भी कहते हैं। लंगुरिया नृत्य व लंगुरिया गीत केला देवी की प्रसिद्ध है। अगला है सूर्य मंदिर। ये कहाँ पे भाई? झालरापाटन, जो झालावाड़ में पड़ता है। ये वही झालरापाटन है, वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र। सूर्य विष्णु को सम्मिलित भाव की एक ही त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा, गर्भगृह के बाहर शिव की तांडव नृत्यरत प्रतिमा तथा मातृकाओं की प्रतिमाएं हैं। अगले हैं ब्रह्मा जी के मंदिर। कहते हैं ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, लेकिन एक और है, ये बात गलत है। वो छोटा है लेकिन ये बड़ा है, पुष्कर बड़ा। कहाँ पे है? पुष्कर, अजमेर में। ये ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है जहां ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा होती है। इस मंदिर का मूल निर्माणकर्ता ज्ञात नहीं है, लेकिन वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद्र पारिक ने दिया है। कर्नल टोड ने इस मंदिर पर लगे क्रॉस चिन्ह को देखकर चकित रह गए। और भी कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक आसोतरा बाड़मेर में, वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसका निर्माण खेताराम जी महाराज ने कराया। अगला छींच गांव, जो बांसवाड़ा में पड़ता है। ध्यान रखना, छींच गांव और छींक गांव अलग अलग है। छींक गांव जयपुर में है और छींच गांव बांसवाड़ा में, जहाँ छींच माता भी है बांसवाड़ा में। ये आंबलिया तालाब के किनारे है, यहाँ पे भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये छोटे मंदिर है कहने का मतलब, और जो बड़ा है वो है पुष्कर में। अब शुरुआत करते हैं गणेश जी की। गणेश जी के मंदिर कौन कौन से हैं? ये सारे ही एग्जाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, ध्यान रखना। देखो, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर सोमाधोपुर में, नृत्य गणेश अल्लोर में, बाजना गणेश सिरोही में, मुरला गणेश डूंगरपुर में, खेड़ गणेश बाड़मेर, खड़े गणेश कोटा, खोड़ा गणेश किशनगढ़। बताओ कैसे याद रखोगे इसको? खेड़ खड़े खोड़ा, कंफ्यूज हो गए तो इसकी भी ट्रिक बताएंगे आपको, चिंता मत करो। काक गणेश जैसलमेर में, मोती डूंगरी गणेश जयपुर में, हेरम गणेश जूनागढ़ सिंह द्वार पर सवार है ये, और बोहरा गणेश ये उदयपुर में। लो स्क्रीनशॉट। अगले मंदिर है सप्त गौ माता मंदिर। ये कहां पे है भाई? ये रेवासा सीकर में देश का एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर है। राधा जी का मंदिर सलेमाबाद अजमेर में, राज्य में राधा जी का सबसे बड़ा मंदिर है ये, जहां वो निम्बार्क संप्रदाय द्वारा स्थापित है। ये निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा इनकी पूजा की जाती है, और राधा और कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। इस संप्रदाय में ऐसा मानना है कि राधा जी कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा करते हैं। ये कहां पे भाई? भीनमाल जालोर में। ये एक जैन मंदिर है जिसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की 3-3 प्रतिमाएं या मूर्तियां लगी हुई है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है ये जिनाइले भीनमाल में। अगला है रसिया बालम और कुंवारी कन्या का मंदिर। ये कहां पे? ये माउंट आबू में। इस मंदिर में रसिया अपने हाथों में विष का प्याला लेकर खड़ी है। रसिया बालम मंदिर सिरोही, माउंट आबू। ये लो सोनी जी की नसिया, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? अजमेर में। निर्माण 1870 में मूलचंद सोनी ने लाल पत्थरों से करवाया। जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है यह मंदिर, ध्यान रखना, ठीक है। 2 भाग है इसके, पहली है नसिया और दूसरा है अक्षरधाम। नसिया किसे है? नसिया जो है जैन तीर्थंकर हुए ना, उनकी प्रतिमाएं हैं, सभी धर्मों के लिए है वैसे तो। दूसरा भाग जिसे अक्षरधाम कहते हैं, 4 कुंटल सोने से निर्मित केवल जैन धर्म के लोगों के लिए है ये पूछा जा सकता है कौन सा मंदिर पूछा गया आरएस में जो सिर्फ जैन के लिए, जैन समुदाय के लिए है, तो जैन धर्म का सोनी जी की नसिया का दूसरा भाग जिसे हम अक्षरधाम कहते हैं। अगला है गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। ये बिशलपुर बांध के निकट है जो टोंक में पड़ता है। ये रावण ने 6 माह तक भगवान शिव की तपस्या की थी, ऐसा मानना है। रावण ने कहाँ तपस्या की थी? गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर जो टोंक में है। अगला है उषा मंदिर। ये कहाँ पे है? बयाना दुर्ग में। बयाना कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। यह भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की पत्नी उषा का मंदिर है। ये एकमात्र उषा मंदिर है भारत में। बयाना का प्राचीन नाम बाणपुर, क्योंकि बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के मध्य प्रेम का रास यहीं रचा गया था, इसलिए इसका पुराना नाम बाणपुर है। इस स्थान पर फक्का वंश की राजकुमारी चित्रलेखा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कालांतर में आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को तोड़वाकर उषा मस्जिद का निर्माण करवा दिया। प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में मंदिर था, बाद में क्या तोड़ के बना दिया गया? मस्जिद। जैसे 2.5 दिन का झोंपड़ा था, वैसे प्राचीन समय वहां पे संस्कृत पाठशाला थी, पूछा जा सकता है। आक्रमणकारियों ने तोड़वा के उसको मस्जिद में बना दिया।
कालांतर में भरतपुर के जाट शासकों ने इस मस्जिद को तोड़वाकर पुनः उस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर मस्जिद वापस मंदिर, ये धर्म की लड़ाई आज से नहीं है, प्राचीन समय से चली आ रही है। ये राम मंदिर का मुद्दा उठा है, लेकिन यही मंदिर तोड़ना बनाना ये चलता ही रहता था पहले। अगला है गंगा मंदिर। ये कहाँ पे है? भरतपुर में। ये एकमात्र गंगा मंदिर है राज्य में। लक्ष्मण मंदिर, ये भी भरतपुर में। भरतपुर के शासक लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण मंदिर बनाए। विभीषण मंदिर, ये कैतून कोटा में है। ये भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। लो संबोधि धाम, ये जोधपुर में। अब देखो राजस्थान के कुछ मीरा मंदिर खूब सारे हैं। कहते हैं ना, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। राजस्थान जगह जगह देवी देवताओं को स्थान है। वैसे जो बड़े हैं उनको याद रखना ही चाहिए, अपनी अपनी भावना आस्था का विषय। मंदिर, स्थान और निर्माण करता। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, कुड़की गांव पाली में पड़ता है। कुड़की निर्माण रतन सिंह ने करवाया। चार भुजा, जी मीरगढ़ दुर्ग में है ये मंदिर, मीरा का ही है। चार भुजानाथ मीरा मंदिर, ये मेड़ता सिटी में है। इसका निर्माण राव दूधा ने। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में, निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने। हरिहर मंदिर, जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं, ये कैलाशपुरी उदयपुर में है और इसका निर्माण राणा कुंभा ने। अगले हैं भाई दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये माउंट आबू सिरोही में। श्वेतांबर जैन मंदिरों के समूह है। दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर और एक है दूसरी दिगंबर, जो मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं, और दूसरे जो सफेद कपड़े पहनते हैं, जिसे हम आम भाषा में ढूंढिया महाराज कहते हैं। इनकी दो शाखाएं हैं जैन धर्म की, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये कौन सा मंदिर है? ये है श्वेतांबर जैन मंदिर है। काल 11 से 13वीं सदी के मध्य निर्मित, ये नागर शैली में निर्मित है भाई ये मंदिर। डाक टिकट 14 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार द्वारा इस मंदिर पर जारी किया गया है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर पर कर्नल टोड, ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत दिलवाड़ा के जैन मंदिर समूह है। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, जो राजस्थान के इतिहास का भीषम पितामह कहते हैं, जिसे पिता कहते हैं। अगला है घोषण बाबू जी का मंदिर। ये कहाँ पे? सराड़ा। सराड़ा कहाँ है? उदयपुर में। पत्थर का बेल चढ़ाने की यहाँ पे परंपरा है, तथा बेल के खो जाने के बाद इस मंदिर में मनौती के रूप में बेल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। पत्थर का बेल चढ़ाते हैं। ये पूछा भी गया कौन से मंदिर पे चढ़ाते हैं, तो घोषण बाबू जी का मंदिर है सराड़ा उदयपुर में। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जब पुराने समय में किसानों के बेल इधर उधर खो जाते थे, तो यहाँ पे मन्नत मांगी जाती कि अगर मेरा बेल मिल जाएगा तो मैं पत्थर का बेल चढ़ाऊंगा। मतलब वैसे तो बेल नहीं चढ़ाते, लेकिन पत्थर या सोने चांदी ऐसे तो हम चढ़ाते हैं ना मंदिरों में, इसलिए यहाँ पे बेल चढ़ाते हैं। बेल चढ़ाने की परंपरा है। अगला है इडाना माता का मंदिर। ये कहाँ पे है? बंबोर उदयपुर में। इडाना माता अग्नि स्नान करने वाली देवी, याद रखना, अग्नि स्नान करने वाली देवी कौन सी है? इडाना माता। यहाँ नारियल, मोली, प्रसाद स्वतः ही जलकर अग्नि शांत हो जाती है। अगला है भांडासा जैन मंदिर। ये कहाँ पे भाई? बीकानेर में। निर्माण भांडासा व्यापारी द्वारा। नींवों में नारियल व घी भरा गया। सुमतीनाथ का समर्पित है, जो 500 तीर्थंकर हुए थे। इस मंदिर में त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहते हैं। ऐसा पूछा गया, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी नींवों में घी भरा गया? पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया, वो भांडासा जैन मंदिर है बीकानेर में। अगला है पद्मनाथ मंदिर, वैष्णव मंदिर या 7 सहेलियों का मंदिर। ये झालरापाटन झालावाड़ में। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। कर्नल टोड ने इसे 4 भुजा मंदिर कहा है। अब है राजस्थान में निर्मित निम्न मंदिर, जो प्रत्यारकालीन महामारू शैली से निर्मित है। इनको ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट लगा दो। ये हर बार पूछते हैं कौन सा मंदिर प्रत्यार शैली का नहीं है, तो ध्यान रखना। देखो, कालिका माता मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ में है, ये प्रत्यारकालीन है। कुंभ स्वामी मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ में। महावीर स्वामी, ये ओसिया में। ये महावीर स्वामी सबसे प्राचीन मंदिर है। समिदेश्वर मंदिर, ये चित्तौड़ में है। दधिमती माता का मंदिर, ये गोट मांगड़ोद में है। ये सारे मंदिर प्रत्यारकालीन मंदिर है, ध्यान रखना इनका। शॉर्ट ले लो आप। अब इससे ज़्यादा बाहर आपके मंदिरों के सवाल नहीं जाएंगे। वैसे अलग से एक टॉपिक है लोक देवता और लोक देवियाँ, वो भी करवा देंगे। तो लोक देवता, देवियाँ और मंदिर ये सारे करवा दिए, तो इसके बाहर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं। सारा देवी देवता भोपन सारा ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ का शहर जैसलमेर।
हवेली स्थापत्य, राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। हवेली शब्द का अर्थ क्या होता है? बंद जगह, जिसका प्रयोग भारत में सामान्यतः ऐतिहासिक वास्तुकला मेहता के निजी आवास के लिए प्रयोग किया जाता था। राजस्थान में हवेली स्थापत्य कला का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। हवेली निर्माण में मुख्य योगदान राजस्थान के सेठ साहूकारों का रहा है। सेठ साहूकार अपने लिए हवेलियां बनाते थे और राजा महाराजा अपने लिए गढ़ किले। हवेली स्थापत्य कला का विकास विशेषकर 17 या 18वीं सदी में हुआ। इसके प्रमुख द्वार के अगल बगल के कमरे, सामने चौबारा, चौबारे के अगल बगल में पृष्ठ कमरे होते थे। राजस्थान में मरुक्षेत्र की हवेलियां अपनी पत्थर की जाली व कटाई के कारण तथा पूरी राजस्थान में हाड़ौती की हवेलियां अपनी कलात्मक संगत राशि के लिए प्रसिद्ध है। यह तो हो गई हवेलियों की विशेषता। शेखावाटी की हवेलियां फ्रेस्को पेंटिंग भित्ति चित्र के लिए जानी जाती है। राजस्थान की हवेलियां अपने छज्जों, बरामदों, झरोकों व बारीक उम्दा नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जैसलमेर की हवेलियों को शहर, जैसलमेर को हवेलियों का शहर तथा बीकानेर को हजार हवेलियों का शहर। क्यों? सबसे ज्यादा हवेलियां बीकानेर में। तो जैसलमेर में कौन सी हवेली है? पटवों की हवेली। जैसलमेर नगर के बीचों बीच स्थित पटवों की हवेली का निर्माण सेठ गुमान चंद पटवा द्वारा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग में छाप लो। पटवों की हवेली का निर्माण सेठ गुमान चंद द्वारा करवाया गया। यह हवेली अपनी शिल्पकला, नक्काशी एवं पत्थर में बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। 5 मंजिला है तथा 66 खिड़की झरोखे हैं। यह सबसे बड़ी हवेली है जैसलमेर में। इस हवेली में हिंदू, ईरानी, यहूदी व मुगल स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। पटवों की हवेली विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई है। देखो, खिड़कियां भी पत्थर की बना दी। देखो कहां पे? जैसलमेर में। कौन सी हवेली में? पटवों की हवेली। यहाँ पे खिड़कियां पत्थरों की बनी हुई है। अच्छा, जो पटवों की हवेली है ना, वो 5 हवेलियों से मिलकर बनी है। आजू बाजू में 5 हवेलियां हैं। इनकी पहली हवेली को कोटरी की पटवा हवेली कहते हैं। इसकी पहली मंजिल में नाव तथा हस्ती होपे के गवाक से, दूसरी मंजिल में मेहराबदार सुंदर है, तीसरी मंजिल पर 6 कोणीय छज्जे हैं। इसमें एक हवेली के दीप घरों के शीशों पर ग्वालियर के मराठा शासक महाजी सिंधिया को अंकित किया गया है। ये हवेली की विशेषता है। पत्थरों का शहर है जैसलमेर, पीले पत्थरों का शहर, पीले रंग से निर्मित है हवेलियां, पत्थर की कलात्मक कारीगरी है और पत्थर की खिड़की झरोखे है। अगला है सालिम सिंह की हवेली। यह भी जैसलमेर के अंदर ही है। जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा 18वीं सदी में निर्मित की गई 5 मंजिला हवेली अपने पत्थर की नक्काशी एवं महीन जालियों के लिए प्रसिद्ध है। छोटी छोटी जालियां हैं। इसकी 5वीं मंजिल को मोती महल या जहाज महल कहते हैं। इसके सबसे ऊपरी मंजिल पर रथ के आकार के झरोखे हैं। मोती महल के ऊपर लकड़ी की 2 मंजिलें और भी बनाई गई थी, जो क्रमशः शीश महल और रंग महल कहलाती थी, लेकिन राजकीय कोप के कारण तुड़वा दिया गया। राजकीय कोप यानी क्रोध। इसे 9 खंडों वाली हवेली भी कहते हैं। ये उसको उपनाम है, ध्यान रखना। 9 खंडों वाली हवेली सालिम सिंह की हवेली। अगली है नतमल की हवेली। यह 19वीं सदी में उत्तरार्ध में पीले रंग के पत्थरों से निर्मित यह 5 मंजिला हवेली है। इस हवेली के शिल्पकार हाथी एवं लालू थे। महाराहुल बेरिसाल के समय इसका निर्माण हुआ। हवेली के प्रवेश द्वार के दोनों छोरों पर 2 हाथी बने हुए हैं। जैसलमेर की सभी हवेलियों में शिल्पकारों द्वारा चौरस, गोलाकार, अर्धचंद्राकार, 8 कोण, 6 कोण, 5 कोण, 3 कोण खुदाई का शानदार काम किया गया है। जैसलमेर की सारी हवेलियों में पीले पत्थरों पर कमल, लता, वलरी वृक्ष, कलश आदि की आकृतियां देखने को मिलती है। सभी जालियों एक ही पत्थर का प्रयोग तथा ज्यामितीय आकारों की पर्दा अंतरा जैसलमेर की हवेलियों की विशेषता है। अगला है बछावतों की हवेली। यह बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। करण सिंह बछावत में लाल पत्थर से निर्माण इसका करवाया था। रामपुरिया की हवेली। यह रामपुरिया मोलों की एक गली में क्रमबद्ध रूप से निर्मित है। यह हवेलियां अपने विशाल आंगन और स्थापत्य कला के कारण विश्वविख्यात है। बछावतों की हवेलियों में ध्यान रखना, देखो, सेठ भंवरलाल रामपुरिया की हवेली, हीरालाल रामपुरिया की हवेली, माणिकचंद रामपुरिया की हवेली प्रमुख है। ये पूछ सकते हैं भंवरलाल, हीरालाल तथा माणिकचंद की हवेलियां कहाँ पे? तो बीकानेर में। ये बछावतों की हवेली है। मोता, मुंदड़ा, डांगा, गुलेचा, बागड़ी, रिगजी, कोठरी, सेठिया, बांडिया, ओसवाड़, महेश्वरी की हवेलियां बीकानेर की महत्वपूर्ण हवेलियां। इन हवेलियों का नाम पूछा भी गया है। लक्ष्मी नारायण डांगा की हवेली को गोल्डन किंग की हवेली के रूप में जाना जाता है। सेठ चांदमल डड्डा की हवेली बीकानेर में ही है। रिगजी बागड़ी की हवेली 3 मंजिला, यह बीकानेर में। पूनम जी कोठारी की हवेली बीकानेर में। यह हवेली तितली नुमा है। इस हवेली में सारा पत्थर
दुल मेरा का है। इस हवेली के निर्माता भूदर जी चलवा थे। भैरवदान जी कोठारी की हवेली बीकानेर में शाहजहांकालीन मुगल इमारतों की याद को ताज़ा कर देती है। बीकानेर में लाखोटिया की चौक में हवेली सेठ मुरलीधर मोहता की हवेली, हनुमानदास मोहता की हवेली, शिवदास जी माणकलाल जी बिंदानी की हवेली प्रमुख है। सेठ रामगोपाल गोवर्धन दास मेहता की हवेली बीकानेर में। बीकानेर की हवेलियों में सजावट में मुगल, राजपूत, यूरोपीय चित्रशैली का मिक्सर है, ध्यान रखना। बीकानेर की हवेलियों में ज्यामितीय शैली की नक्काशी है एवं आधार को तराश कर बेल, बूंटे, फल, पत्तियां आदि उकेरे गए हैं। 2012 में बीकानेर की हवेलियों को वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच में शामिल किया गया। हवेलियों का शहर जैसलमेर, 1000 हवेलियों का शहर बीकानेर। ये बीकानेर की हवेलियों का इनका नाम ध्यान रख लेना कि ये हवेलियां कहाँ पे है। ज़्यादा नहीं है, जैसलमेर, बीकानेर और झुंझुनू, यहाँ पे ये ज़्यादा हवेलियाँ, शेखावाटी की हवेलियाँ। अब है जोधपुर की हवेली। अब एक दो तो सारे राजा महाराजा सेठ वगैरह थे तो हवेलियाँ तो बनाते ही थे। ये मत कहना कि इन्होंने बना के हमारे लिए परेशानी खड़ी कर दी। जोधपुर की हवेलियों की पुष्य हवेली, पाल हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, पच्चीसा हवेली तथा राखी हवेली, ये जोधपुर में। पुष्य हवेली विश्व का एकमात्र ऐसा भवन है जो नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में बना है। पुष्य हवेली का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय कामदार रघुनाथ मल जोशी, जैसे भूरजिन कहते हैं, उसने करवाया था। खिंचन गांव जो जोधपुर में लाल पत्थरों की गलोचों की टाटियां परिवारों की हवेलियां भी कलात्मक दृष्टि से अनुपम है। खिंचन गांव जोधपुर में जहाँ पे कुर्जा पक्षी आते हैं, कुर्जा एक पक्षी होता है, सबसे ज्यादा खिंचन गांव में आता है। लो भैया हो गई शेखावाटी की हवेलियां। शेखावाटी की हवेलियों का निर्माण भारतीय वास्तुकला के हवेली शैली स्थापत्य कला की विशेषताओं के अनुरूप हुआ है। रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, पिलानी आदि कस्बों की उत्कृष्ट हवेलियां हैं जो अपने भित्ति चित्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रामगढ़ शेखावाटी धनाढ्य क्षेत्रों की नगरी कहलाती है। धनाढ्य मतलब धन वाले। रामगढ़ तथा शेखावाटी को धनी लोगों की नगरी कहते हैं। शेखावाटी हवेलियों के भित्ति चित्रण पौराणिक, ऐतिहासिक, विविध विषयों, फ्रेस्को, सिंपल विधियों, चयन, स्वर्ण, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग तथा फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको वे फ्रेस्को सिंपल विधियों का प्रयोग किया गया है। झुंझुनू की ईश्वरदास मोदी की हवेली शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है। शताधिक यानी 100 से अधिक खिड़कियां हैं। कहाँ पे? मोदी जी की हवेली में। ऐसे याद रख लो, मोदी जी की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में, ईश्वरदास मोदी। अगला है नवलगढ़, झुंझुनू का शहर जहाँ निम्नलिखित हवेलियां कौन कौन सी है? पोदारों की हवेली, टिबड़े वाला की हवेलियां, 8 हवेली कॉम्प्लेक्स, रूप निवास महल हवेली, मोरारका की हवेली, भक्तों की हवेली, बगेरियों की हवेली, चौखानी परिवार की हवेली, खुर्रेदार चबूतरों की हवेलियां तथा भगोरिया की हवेली। बगेरियों को भगोरियों की हवेली कहते हैं। ध्यान रहे, नवलगढ़ को हवेलिया का नगर तथा शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अगला है बिसौ झुंझुनू। नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली भी बिसौ झुंझुनू में। ये पूछा गया है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हम इसमें कुछ भी मिस नहीं कर सकते और इनसे क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर जाता भी नहीं। मेहनसर जहाँ सोने चांदी की हवेली, मंडावा सागरमल लाडिया की हवेली, रामदेव चौकानी की हवेली, मंडावा की हवेली। पिलानी झुंझुनू में बिरला हवेली। ढूंढलो जो झुंझुनू पड़ता है, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। ये पूछा गया है, क्या करें, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मुकुंदगढ़ झुंझुनू, सेठ राधाकृष्ण की हवेली, केसरदेव कानोडिया की हवेली। चिड़ावा झुंझुनू में बागड़ियों की हवेली तथा डालमिया की हवेली। अब है सीकर। सीकर में क्या है? श्री माधोपुर में है पंसारी की हवेली। लक्ष्मणगढ़ में क्या है? केडिया की हवेली, रोनेडी वालों के चौक की हवेली, शिव नारायण मिर्जामल कायला की हवेली, तोलाराम परशुराम पुरिया की हवेली, राठी की हवेली, जिजोड़िया की हवेली। अगला है रामगढ़, ये भी सीकर में। बैजनाथ रुइया की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, खेमका सेठों की हवेलियां। सीकर में बिनानियों की हवेली एवं नई हवेली समकालीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। अब पड़ता है चूरू। चूरू में क्या है? माल जी का कमरा। इतना ही है, माल जी का कमरा कहाँ पे है? चूरू में। ये भी पूछा गया है, बोलो। मालचंद कोठारी द्वारा निर्मित है ये। रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली चूरू में। सुरानों की हवेली, चूरू की इस हवेली में 1100 से ज्यादा दरवाजे और खिड़कियां हैं। दानचंद चोपड़ा की हवेली, ये सुजानगढ़ चूरू में।
अगला है उदयपुर। उदयपुर में क्या है? बागौर की हवेली। उदयपुर के पीछे वाला झील के निकट बागौर की हवेली है। इसका निर्माण ठाकुर अमरचंद बड़वा ने करवाया। इस हवेली में 138 कमरे हैं। 1986 में यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है। इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। कहाँ पे? बागौर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। दूसरी है बापना की हवेली, तीसरी मोहन सिंह की हवेली, चौथी पीपलिया की हवेली। ये उदयपुर में ही है। अब शुरू होते हैं कोटा। बड़े देवता की हवेली, इसे देवता श्रीधर जी की हवेली भी कहा जाता है। झाला जी की हवेली, ये जालिम सिंह द्वारा निर्मित है, कोटा के शासक हुए थे। अब है जयपुर। जयपुर में क्या है? पुरोहितों की हवेली, नाटनियों की हवेली, खवास की हवेली, दाबाई की दीवान साहब की हवेली, रत्नाकर पुंडरी की हवेली, चूड़ सिंह की हवेली जो आमेर में, तथा नाना जी की हवेली। अब आ गए झालावाड़। काले बाबू की हवेली, सात खां की हवेली, दीवान साहब की हवेली तथा गुलजार की हवेली। चार ही है, इंपॉर्टेंट है। अजमेर में बादशाह की हवेली, ये अकबर के समय निर्मित है। टोंक में सुनेरी कोठी, इंपॉर्टेंट। बकरा ईद पर ऊंट की बलि देने के लिए प्रसिद्ध है ये। निर्माता वजीरुद्दौला खां। ये हवेलियां तो कंप्लीट हो गई। अब जो हवेली बनाते हैं उनकी मरने के बाद उनके पीछे छतरियां तो बनाती हैं, तो जो छतरियां बनाई गई अब उनको भी देख लेते हैं। इनको पीछे क्यों रखे? जसवंतगढ़ा, ये कहाँ पे भाई? जोधपुर में। महाराजा जसवंत सिंह की द्वितीय की स्मृति में उनके पुत्र महाराजा सरदार सिंह ने 1899 में सफेद संगमरमर से भव्य स्मारक बनाया, जिसे जसवंतगढ़ा कहते हैं। जसवंतगढ़ा को ही राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। यहाँ जोधपुर के शासकों की छतरियां हैं, जिसे उपनाम क्या है? राजस्थान का ताजमहल। पहली छतरी कौन सी है? श्रृंगार चौरी की छतरी। ये कहाँ पे? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये 4 खंभों की छतरी है। जनश्रुति के अनुसार राणा कुंभा की पुत्री का विवाह इसी स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे श्रृंगार चौरी कहते हैं। चौरी वो मंडप होता है जहाँ पे शादी होती है, इसलिए उस चौरी कहते हैं। यहाँ पे राणा कुंभा की बेटी की शादी हुई थी, ऐसा मानते हैं। अब है गोरा दाई की छतरी। जोधपुर में महाराजा अजीत सिंह द्वारा अपनी दाई माँ गोरा की स्मृति में ये छतरी बनाई गई। ये 4 खंभों की छतरी है। मारवाड़ का राष्ट्रगान धुरसों में गोराधाय को समर्पित पंक्तियां जोड़ी गई। गोराधाय का उपनाम मारवाड़ की पन्ना धाय। जैसे पन्ना शाह धाय ने उदय सिंह को बचाया था मेवाड़ में, वैसे ही अजीत सिंह को बचाए थे, वो गोराधाय थी, जोधपुर राठौड़ों की। अगली है बंजारों की छतरी। यह लालसोट दौसा में ये 6 खंभों की छतरी है। अब इसमें क्या है? छतरियों में क्या याद रखना है? कहाँ पे है, कितने खंभे, कहाँ पे कितने खंभे। जैसे 80 खंभों की छतरी अल्लोर में, 84 की बूंदी में, 32 की मानवगढ़ भीलवाड़ा में। ये सारी उंगलियों पे याद होनी चाहिए। राणा सांगा की छतरी, यह मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अशोक परमार द्वारा, यह भी 8 खंभों की है। और भी 8 खंभों की महाराणा प्रताप की भी है, ये आ गई। महाराणा प्रताप की छतरी, यह भी 8 खंभों की छतरी, बारडोली उदयपुर में अमर सिंह पतंग द्वारा निर्मित। रेदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में, यह भी 8 खंभों की। ये सारी छतरियां अभी 8 खंभों की चल रही है, शुरुआत ध्यान रखना। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रेदास। नेडा की छतरियां अल्लोर के सरिस्का वन क्षेत्र में नेडा अंचल में स्थित छतरियां। इसे दशावतार का चित्रित किया गया है, जिसमें काले और कत्थई वानस्पतिक रंग प्रयुक्त किए गए हैं। इनमें मिश्र जी की छतरी 8 खंभों की छतरी विशेष प्रसिद्ध है। 8 खंभों की छतरियां किस किस की है? संत रेदास की, राणा सांगा की, राणा प्रताप की और नेडा की छतरियां, वो भी 8 खंभों की। अब 12 खंभों की छतरी किसी है? उड़ना पृथ्वीराज की छतरी। ये कहां पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। किसने बनाई? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। ये खंभों की इनके खंभों पर विभिन्न प्रकार के नारियों के चित्र अंकित है। 20 खंभों की छतरी, ये या सिंहवियों की छतरियां, ये जोधपुर नरेश भीम सिंह के सेनापति सिंह यखराज की छतरी प्रमुख है। ये 20 खंभों की है। ये नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अहाड़ा हिंगोला की छतरी तथा जैसलमेर रानी की छतरी जोधपुर में स्थित है। अगली है अमर सिंह की छतरी, ये 16 खंभों की है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी 16 खंभों की, कहां पे है? नागौर दुर्ग में। अगली है मामा भांजा की छतरी, ये कहां पे भाई? जोधपुर दुर्ग में। महाराजा अजीत सिंह द्वारा 10 खंभों पर निर्मित छतरी है, जिसे धन्ना भैया की छतरी भी कहते हैं। नोट, मामा भांजा की मजार कहाँ पे? ये पल्लू हनुमानगढ़ में। मामा भांजा का मंदिर अटरूबारा में और मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ में। ये तीनों कंफ्यूज ना हो जाओ, मामा भांजा मामा भांजा मामा भांजा। अगली है 32 खंभों की छतरी, जो रणथंभौर दुर्ग के अंदर है।
किसने बनाई? हमीर सिंह ने। किसकी याद में? अपने पिता जयद्रथ सिंह की याद में। कौन? कितने खंभों की छतरी है? ये 32 खंभों की छतरी है। ये छतरी धौलपुर के लाल पत्थर से निर्मित है, 32 खंभों पर टिकी है। इसे अन्य नाम क्या है? न्याय की छतरी। इंपॉर्टेंट लगा लो। न्याय की छतरी क्यों कहते हैं? क्योंकि अमीरदेव के पिताजी थे जयद्रथ सिंह जी, वो इसी छतरी के जो जगह है, छतरी बनी हुई है, वहां पे बैठ के न्याय किया करते थे, लोगों की जन सुनवाई करते थे, अदालत लगाते थे, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। अगली है जगन्नाथ कछुआ की। ध्यान रखना, ये भी 32 खंभों की है। मंडोर सॉरी वो रणथंभौर में वो भी, और जगन्नाथ कछुआ की जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ये भी 32 खंभों की भीलवाड़ा में शान द्वारा निर्मित है। ये छतरी हिंदू व मुस्लिम स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। अगली है रानी सूर्य कंवरी की छतरी। ये भी 32 खंभों पे है, ये पचकुंड धौलपुर में। जोत सिंह की छतरी, ये भी 32 खंभों पर है, ये बदनौर भीलवाड़ा में। कुत्ते की छतरी, ये रणथंभौर दुर्ग के निकट कुकरराज की घाटी में स्थित है। कुत्ते की छतरी पूछा भी गया है, कुत्ते की छतरी रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। अगली है 80 खंभों की छतरी। अस्सी खंभों की छतरी कहाँ है, जिसे मूसी महाराणा की छतरी भी कहते हैं? ये है अलवर में। 80 अम्ब अलवर, ठीक है। 84 बूंदी। अलवर में निर्माता कौन है? महाराजा विनय सिंह। 2 मंजिला इस छतरी की। पहली मंजिल लाल पत्थर व दूसरी मंजिल संगमरमर मार्बल से निर्मित है। यह छतरी इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है, ध्यान रखना। इस छतरी की ऊपरी मंजिल में मुख्य छतरी के अंदर बने रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र तथा मार्बल पर उत्कीर्ण लघु फलक तत्कालीन समय की चित्र परंपरा व मूर्ति कला को प्रदर्शित करते हैं। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में। किसने बनाई? महाराणा विनय सिंह ने। अगली है 84 खंभों की छतरी। चौरासी खंभों की छतरी कहाँ भाई? चलो बताओ देखे। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। बूंदी में देवपुरा नामक स्थान पर इसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने थाबाई देवा गुजर की स्मृति में करवाया था। किसने कराया? राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने। 80 खंभों वाली के महाराजा विनय सिंह। 80 खंभों की अलवर, 84 खंभों की बूंदी। यह 3 मंजिला छतरी है तथा 84 खंभों पे टिकी हुई है। अगली है कपूर बाबा की छतरी। यह उदयपुर शहर के मध्य जग मंदिर के समीप स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने कपूर बाबा के सम्मान में करवाया था। अगली है अकबर की छतरी। यह कहाँ पे? बयाना दुर्ग के समीप है, भरतपुर में अकबर की छतरी। गुसाइयों की छतरी, ये कहाँ पे? ये मेड़गांव विराटनगर जयपुर के समीप स्थित है। 16वीं 18वीं सदी में निर्मित ये 3 छतरियां हैं। आंतेड़ की छतरियां, ये अजमेर में समीप दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियां हैं, जो आंतेड़ की छतरियां कहलाती है। अगली है संतोष बावला की छतरी। ये पुष्कर अजमेर में है। संतोष बावला की छतरी पुष्कर अजमेर में। अटपटे नाम है, कन्फ्यूजन मत होना, सारे क्लियर करवा दूंगा, चिंता मत करो आपको। अगला है राजा मान सिंह की छतरी। ये कहाँ पे? आमेर में। राजस्थान में पाए गए भित्ति चित्र इस छतरी के चित्र प्राचीनतम जहांगीर कालीन कहे जाते हैं। टेला की छतरियां, ये अलवर जिले में टेला में स्थित है। ये छतरियां मध्यकालीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ये छतरियां विशेषतः भित्ति चित्रकला की जीती जागती प्रतिमाएं हैं। अगला है थानेदार नाथू सिंह की छतरी। ये कहाँ पे? ये शाहबाद 12 में कोटा मारा उमेद सिंह द्वारा निर्मित है। थानेदार की छतरी कहाँ भाई? शाहबाद। शाहबाद कहाँ है? 12 में। शाहबाद वही है जहाँ पे शहरिया जनजाति निवास करती है। ये कोटा मारा उमेद सिंह ने इसका निर्माण कराया। अगला है मिश्र जी की छतरी। ये अलवर में 1499 में निर्मित है। इन छतरियों की भित्ति चित्र पर 10 अवतारों के साथ सहस्त्रबाहु का परशुराम द्वारा वध, अर्धनारीश्वर, समुद्र मंथन, रामलीला के प्रसंग चित्रित किए गए हैं। छतरी पे किए गए, ध्यान रखना इनका चित्र। यह चित्रकारी कड़ा लिपाई विधि के तहत की गई है। छतरी का स्थापत्य राजपूत शैली के अनुसार ही है। गंगाबाई की छतरी, ये गंगापुर भीलवाड़ा में। देवी कुंड की छतरियां, बीकानेर राज परिवार की छतरियां, देवी कुंड की छतरियां। अब ध्यान रखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं। छतरियों में से सवाल आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 90% चांस इनका ये ध्यान रखना। देखो, देवी कुंड की छतरियां कहां पे है? बीकानेर राज परिवार की जो छतरियां हैं, मतलब बीकानेर के शासक जो उनकी मृत्यु हो जाती थी तो मरने के बाद उनकी जो छतरियां बनती थी वो कहां बनती थी? देवी कुंड में। ध्यान रखना। राव कल्याणमल से लेकर महाराजा डूंगर सिंह तक की छतरियां बनी हुई है। कहां पे? देवी कुंड में। शारबाग का है या केसरबाग, इनकी छतरियां क्या है? ये बूंदी के राज परिवार की छतरियां हैं। यहाँ कुल 66 छतरियां हैं। इनमें सबसे प्राचीन छतरी राव दूधा की एवं सबसे नवीन महाराव विष्णु सिंह की है। शारबाग बूंदी, देवी कुंड बीकानेर, बड़ा बाग जैसलमेर। राव राजा शत्रुसाल की मृत्यु होने पर उनकी 64 रानियों ने उनकी चिता में यही आहुति दी थी। अगली है गेटौर की छतरियां।
ये आमेर के शासकों की छतरियां हैं। जयपुर शासकों द्वारा शाही शमशान घाट है, गेटौर की छतरियां आमेर नारगढ़ दुर्ग की तलहटी में है। ये महाराजा सोई जय सिंह द्वितीय से लेकर महाराजा सोई माधो सिंह द्वितीय तक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ईश्वरी सिंह की छतरी यहां नहीं है। ईश्वरी सिंह तो होते ना जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी मराठों के से आक्रमण से तंग आकर, उनकी छतरी गेटौर में नहीं है, उनकी छतरी ईश्वरलाट में है, बाकी सारी छतरियां हैं। राजाओं तथा उनके पुत्रों की याद में छतरियां पंचायती शैली में निर्मित है। गेटौर में केवल सोईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। सोईश्वरी सिंह की छतरी कहां है? ईश्वरलाट में। ईश्वरलाट किसने बनाई? सोईश्वरी सिंह ने। ईश्वरलाट कहां पे? वो भी जयपुर में ही है। अगला है सोईश्वरी सिंह की छतरी, सिटी पैलेस जयपुर में सोई माधो सिंह द्वारा निर्मित है। महारानी की छतरी रामगढ़ जयपुर में। बड़ा बाग जैसलमेर में, जैसलमेर राज परिवार की छतरियां हैं। यहाँ सर्वप्रथम जैसलमेर शासक राव जैत सिंह द्वितीय की छतरी का निर्माण उनके पुत्र महाराउल लूणकर्ण ने 1528 में करवाया था, ध्यान रखना। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू में। देखो भाई, सारबाग, बड़ा बाग, देवी कुंड, इनमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखो बड़ा बाग, बड़ा क्या है? जैसलमेर। तो जैसलमेर की राजाओं की छतरियां कहाँ है? बड़ा बाग में। बड़ा बाग में किसी छतरियां हैं? जैसलमेर। ऐसे ही पूछता है, या कहाँ पे है या फिर किसकी है, यही पूछा जाता है एग्जाम में। तो बड़ा क्या है? जैसलमेर। देवीलाल भाटी कहाँ के? बीकानेर के। तो बीकानेर के राजाओं की छतरियां कहाँ है? देवी कुंड में। जो सारबाग, बूंदी, बूंदी मीठी होती है, ये सार यानी खारा, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। अब ध्यान रखना, देखो खंबे, एक खंबे की छतरी कहां है? जो एक खंबे के पे टिकी हुई है, ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में। मंडोर की छतरियां ब्राह्मण देवता की छतरियां हैं, ये मंडोर में। मंडोर में क्या क्या छतरियां वो ध्यान रखना। ब्राह्मण देवता की छतरियां, कागा की छतरियां, मामा भांजा की छतरी, ये यहां पे भी है और मेहरानगढ़ दुर्ग में भी है। गोराधाय की छतरी आदि प्रमुख है। इनके मध्य प्रधानमंत्री की छतरी भी है। इन छतरियों के बीच में महाराजा जसवंत सिंह की प्राण रक्षा है तो प्रधानमंत्री राज सिंह कुंभाऊ द्वारा आत्म बलिदान दिए जाने की याद में प्रधानमंत्री की छतरी का निर्माण करवाया गया था। ये महाराजा जसवंत सिंह प्रधानमंत्री थे। पद्मा पीर की छतरी, यह कोटा में है। अगला देखो, महाराव बेरीसाल की छतरी, यह सिरोही में दूधिया तालाब के किनारे महाराव बेरीसाल की छतरी स्थित है। इस तालाब के किनारे सिरोही के राजाओं तथा राज परिवार के सदस्यों की छतरियां बनी हुई है। सिरोही के राजाओं की छतरियां कहां बनी हुई है? दूधिया तालाब के किनारे छतरियां बनी हुई है। मां सतिया की छतरियां, ध्यान रखना, मां सतिया का टीला और मां सतियों की छतरियां अलग अलग है। मेवाड़ के महाराजाओं का शमशान स्थल, जैसे हमारा शमशान होता है, हमारे तो कई जातियों का था, लेकिन राजा महाराजों सिर्फ राजाओं का ही होता था। तो मेवाड़ के महाराजाओं का शमशान स्थल क्या कहलाता है? आहड़, जिसे मां सतियों की छतरियां बनी हुई है, आहड़ में बनी हुई है, उदयपुर में। अमर सिंह प्रथम से लेकर मेवाड़ के महाराजाओं की छतरियां इसी स्थान पर है। अमर सिंह प्रथम की छतरी यहां स्थित छतरियों में सबसे पुरानी छतरी है, ध्यान रखना। अब है जोधपुर के रानियों की छतरियां, ये मंडोर। यहाँ 49 छतरियों का समूह है। इसमें रानी सूर्य कंवरी की छतरी 32 खंभों पर सबसे बड़ी छतरी है, ये मंडोर में भी। और भी 32 खंभों की कौन कौन सी? जगन्नाथ कछवा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जैतर सिंह की छतरी रणथंभौर में, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। ये तीनों 32 खंभों की है। दीवान दीपचंद की छतरी ये कहां पे? ये कागा, जोधपुर में। ब्राह्मण देवता की छतरी ये पंचकुट, मंडोर में। कीरत सिंह सोडा की छतरी ये मेहरानगढ़ दुर्ग में, ध्यान रखना, कीरत सिंह सोडा की छतरी। सेनापति की छतरी ये नागौरी गेट, जोधपुर में। बख्तावर सिंह की छतरी, ये अलवर के राजा हुए थे बख्तावर सिंह, इनकी छतरी भी मंडोर, जोधपुर में, ध्यान। अलवर दोनों में ही है। बदनौर की छतरियां जोधपुर में। जयमल व कल्ला राठौड़ की छतरी ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में, जहां चेतक वो नाला कूद के मतलब वहीं पे खत्म हो गया था, जो बलीचा गांव में हुआ था, वहां बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। और एक छतरी दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पे? वो राजस्थान में नहीं है, पूछा भी गया। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे है दुर्गादास राठौड़ की छतरी। राव जैत सिंह की छतरी ये हनुमानगढ़ में। राव शेखा की छतरी ये परशुराम में, परशुरामपुरा झुंझुनू में। रसिया की छतरी टोंक में। रसिया मंदिर सिरोही में। वीर दुर्गादास की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश में है। शारबाग ये कोटा राज परिवार का शाही शमशान स्थल, जहां कोटा राज परिवार की छतरियां हैं, कोटा और बूंदी दोनों का। अजीत सिंह का देवल ये जोधपुर में। अप्पाजी सिंधिया की छतरी ये तौसर नागौर में। राव कल्याणवन की छतरी बीकानेर में। राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में। महाराणा प्रताप की बारडोली में। 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की। ये लो, अब छतरियां तो बन गई। अब कुछ राजा महाराजा ऐसे होते जिन्होंने बावड़ियां बनाई थी। बावड़ियां भी अपने आप में बड़ी ही देखने योग्य चीज़ें होती है, कभी देखना। चांद बावड़ी, दोसा वाली, और भी कई बावड़ियाँ हैं।
रानी जी की बावड़ी, बूंदी बावड़ियों का नगर कहा जाता है बूंदी को। तो कई फिल्मों में भी आपने बावड़ियों के दृश्य देखोगे कि ये बावड़ियाँ, किले, महल जितने भी है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने फिल्मों, हिंदी फिल्मों में देखने को मिल जाते हैं। इतना यहाँ स्थापत्य कला का विकास हुआ है राजस्थान में। राजस्थान को कम मत आंकना। पहली है नीम राणा की बावड़ी। नीम राणा कहाँ पड़ता है? अलवर में। ये 9 मंजिला बावड़ी है। इसका निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था। ठीक है। आलुंदा बुबानिया का कुंड, ये दौसा के समीप आलुंदा गांव में है। ऐतिहासिक बावड़ी है। इसमें कुंड में बुबानिया बदली के आकार का निर्मित है। बुबानिया यानी बदली, बादल। अगली है चांद बावड़ी। ये कहाँ पे है? आबानेरी यानी दौसा में। चांद बावड़ी, चांदनी जो चमके आबानेरी में। बांदीकुई रेलवे स्टेशन दौसा से 8 किलोमीटर दूर साबी नदी के निकट चांद बावड़ी के नाम से विख्यात आबानेरी बावड़ी का निर्माण 8वीं सदी में प्रतियार निकुम राजा चांद ने करवाया था। अंडरलाइन को नोट ही कर लो आप तो। अब देखो नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर के महाराणा आसकरण की चौहान वंश की रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। नौलखा बावड़ी का निर्माण रानी प्रेमल देवी, किसकी पत्नी? महाराणा आसकरण। कहाँ के राजा थे? डूंगरपुर के। उदय बाव की बावड़ी डूंगरपुर में ही है। इसका निर्माण उदयपुर महारावल उदय सिंह ने करवाया था। डूंगरपुर महारावल। त्रिमुखी बावड़ी, यह डूंगरपुर जिले में। इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे ने करवाया था। चमना बावड़ी, यह भीलवाड़ा में। यह भव्य और विशाल 3 मंजिला यह बावड़ी है। अगली क्या है? ओस्ती जी की बावड़ी। यह शाहबाद जो 12 जिले में पड़ता है वहां पे ये 2 बावड़ियां जो दर्शनीय है, ओस्ती जी की बावड़ी तथा तपसी जी की बावड़ी। दोनों बावड़ियां 12 में है। चौखी बावड़ी व बाईराज की बावड़ी, ये बनेड़ा भीलवाड़ा में है। सीताराम जी की बावड़ी, ये भीलवाड़ा में स्थित बावड़ी में एक गुफा बनी हुई है जिसमें बैठकर राम सनेश संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामचरण जी ने 36,000 पदों की रचना की तथा राम सनेश संप्रदाय की स्थापना की। राम सनेश संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं कुल। एक तो शाहपुरा भीलवाड़ा जिसके ये प्रवर्तक थे रामचरण जी। एक रेण जिसमें दरियाव जी, सिंगथल और खेड़ापा 4 शाखा थी। सिंगथल वाले हरिरामदास जी और रामदास जी खेड़ापा वाले 4 शाखाएं थी दरियाव रामसने संप्रदाय की। तो इनकी रचना किसने की? रामचरण जी ने। सीताराम जी की बावड़ी में बैठ के गुफा बनी हुई वहाँ पे। अब रानी जी की बावड़ी, ये बूंदी में। बूंदी बावड़ियों का सिरमौर है, बावड़ियों का नगर बूंदी, हवेलियों का नगर जैसलमेर। इस बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी नाथावती ने करवाया। ध्यान रखना 18वीं सदी के पूर्वार्ध में यह करवाया था इसका निर्माण। अब लो गजब गजब नाम आ रहे आपके। अनारकली की बावड़ी, नाथावती की दासी थी अनारकली, इसके द्वारा निर्माण करवाया गया। ये बूंदी में ही। ये भी गुल्ला की बावड़ी, चंपा बावड़ी और पठान की बावड़ी, ये सारी बूंदी की बावड़ी हैं। ध्यान रखना गुल्ला बावड़ी, चंपा बावड़ी और पठान की बावड़ी। अगली है बड़गांव की बावड़ी। ये क्या है? ये कोटा में है भाई। इस बावड़ी का निर्माण कोटा सियासत के तत्कालीन शासक थे शत्रु साल की पटरानी जादौड़ ने करवाया था। ध्यान रखना। हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में, टोडा राय भीम सिंह में, टोडा राय सिंह में। विशालपुर में हाड़ी रानी की विशाल बावड़ी स्थित है। अब देखो कुछ और अन्य बावड़ियां हैं, ज्यादा नहीं, ये बावड़ियां छोटा ही है। मेड़तनी की बावड़ी, खेतानों की बावड़ी, जीतमल का जोड़ा, तुलछानों की बावड़ी, लोहागल तीर्थ स्थल पर बनी चेतनदास की बावड़ी तथा नवलगढ़ कस्बे की बावड़ी, ये सभी बावड़ियां झुंझुनू की मुख्य बावड़ियां हैं। ध्यान रखना। अगला है गढ़सीसर सरोवर। ये कहां पे भाई? जैसलमेर में तालाब है। जैसलमेर में इस सरोवर का निर्माण राहुल गढ़सी के शासनकाल में 1340 में करवाया गया। यह कृत्रिम सरोवर का मुख्य प्रवेश द्वार टीलों के पिरोल के नाम से विख्यात है। तुंवर जी का जालरा, इसका निर्माण महाराणा अभय सिंह की रानी बड़ी तुंवर जी ने करवाया था। और सबसे ज्यादा जालरा कहाँ है? ये वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है, जालरा, बावड़ियाँ जालरा दोनों ही। तो इनका वर्षा के जल का संरक्षण के लिए करवाया जाता था ताकि आमजन के लिए पानी की, यहाँ पश्चिमी राजस्थान में सबसे क्या है कि पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। तो इनकी समस्या, पानी की समस्या की निजात दिलाने के लिए बावड़ियाँ और जालरा, कुंड, तालाब, इनका निर्माण कराया गया था। तो सबसे ज़्यादा जालरा जोधपुर में। तुंवर जी का जालरा, इसका निर्माण किसने कराया? महाराणा अभय सिंह की रानी थी बड़ी तुंवर जी ने कराया। तापी बावड़ी, ये जोधपुर में। इसका निर्माण भीम जी का मोला व हटड़ियों के चौक के मध्य स्थित बावड़ी है ये। अगली देखो देवकुंड, नैनसी की बावड़ी, सिरनाथ जी का जालरा, हाथी बावड़ी आदि जोधपुर की प्रमुख बावड़ियां हैं। ध्यान रखना। अगला है गुलाब सागर। यह सरदार मार्केट के पास गुलाब सागर का निर्माण जोधपुर महाराजा विजय सिंह ने अपनी पासवान गुलाब राय की स्मृति में करवाया था। ध्यान रखना। रानीसर, पदमसर, फतेहसर, तख्त सागर आदि जोधपुर के जलाशय हैं। ये तो डिग्गी तालाब, ये अजमेर शहर के अजयमेरू पहाड़ियों के नीचे डिग्गी तालाब में नैसर्गिक जल स्रोत है।
सरजा बाव, कनका बाव, मरगा बावड़ी आदि सिरोही के तालाब वे बावड़ियां हैं। अब देखो महिला बाग का झालरा ये जोधपुर में, गुलाब सागर के पास ये झालरा 1776 में महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा जनहितार्थ बनाया गया था। यहाँ महिलाओं का लोटियों का मेला आयोजित होता है, ध्यान रखना, लोटियों का मेला। बाटाडू का कुआ ये बाड़मेर जिसे राजस्थान का जल महल कहते हैं, मार्बल से निर्मित है जिसे जल महल भी कहा जाता है, बाड़मेर बटाडू गांव में। टोंक जिले में टोडा राय सिंह की विभिन्न बावड़ियों में सरडा रानी की बावड़ी अपनी विशेष कलात्मक बनावट के लिए प्रसिद्ध है। टोडा राय सिंह के महल के पीछे रमणीक स्थल है जिसे बुद्ध सागर भी कहते हैं। अब बताओ पन्ना मीना की बावड़ी कहां भाई, पूछा भी गया अभी। पन्ना मीना की बावड़ी आमेर में। इस बावड़ी का निर्माण मिर्जा राजा राज जय सिंह के समय काल में हुआ, 17वीं सदी में। ये लो भाई, मंदिर हो गए। हवेलियां और मंदिर, हवेलियां और छतरी, छतरी क्या, छतरियां ही थी, छतरियां और बावड़ी, ये चारों ही आज आपके एक ही क्लास में कंप्लीट हो गई। और एक क्लास और है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, दुर्ग एवं महल, दुर्ग व महल किले, ये कला ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया। जो स्थापत्य कला थी वो सारी की मैंने कंप्लीट करा दी। दुर्ग, महल, मंदिर, हवेलियां, छतरियां व बावड़ियां जितने भी थे वो सारे कंप्लीट करा दिए। तो इससे आप बाहर जाने, बार बार कहता हूँ मैं, इससे बाहर कहीं आपको कंटेंट तलाशने की, भटकने की जरूरत नहीं है। ये क्लास देख लो, इससे बाहर नहीं जाने वाला। अगर बाहर चला गया तो किसी को नहीं आने वाला, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करो। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।